हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे चैनल में। तो आज की बातें जो हम करेंगे उसका टाइटल रखा है, अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अब टाइटल से ही बहुत सारी बातें क्लियर होती है कि अपन बात काहे पे करने वाले हैं। बचपन अपने बचपना पे ही करने वाले हैं, जो हम लोग बचपन में कर चुके हैं उसको अपन अगेन से थोड़ा याद करेंगे उस बातों को। क्योंकि अगर आप बड़े हो गए हो, आप कुछ ज़्यादा बड़े हो गए हो, तो कोई शक ही नहीं है कि बचपन आपका भी गुजरा होगा और अच्छे से ही गुजरा होगा, ज़्यादातर चांस रखता हूँ मैं। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। कि जिंदगी कहते हैं किसको, ये पता तो नहीं था। कि जिंदगी कहते हैं किसको, ये पता तो नहीं था, मगर जीने का अलग ही मजा था। और जेब में न थी फूटी कौड़ी और न ही करियर का टेंशन। कि जेब में न थी फूटी कौड़ी और न ही करियर का टेंशन। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अब बचपन में हम लोग क्या क्या करे थे, उन बातों को करते हैं। तो जैसे कोई मतलब नहीं होता था रूठने का किसी से भी, लेकिन छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते थे, छोटी छोटी बातों पे मान भी जाते थे। और वहाँ का सबसे एक और इम्पोर्टेंट है, नहीं ये मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि जब हम लोग कभी गलती कर लेते थे तो घर से मम्मी आती थी अगर बुलाने, या पापा जिसके आते हों, तो क्या होता था कि डंडे को पीछे रख लिए और बोलते थे आजा, नहीं मारूंगी आजा, ऐसे करके। मतलब पीछे हथियार भी और बुला भी रहे। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को पता होता था कि आज हमने गलती करा है, मम्मी को पता है, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अब एक बार अगर ऐसे बुलाए आजा आजा, नहीं मारूंगी, डंडे को पीछे रख के, तो हम लोग मान भी जाए। लेकिन अब ऐसा 2-3 बार हो चुका था हम लोगों के साथ धोखा, कि बुला के फिर दे दनादन चलने लगता था। तो हम लोगों को आइडिया हो गया था कि क्या होता है ऐसे प्यार से बुलाओ और पीछे डंडे रख के, तो क्या होता है उसका परिणाम। तो हम लोग क्या है कि तभी भाग जाते थे और रात को, देर रात को घर जाते थे, जब सारे लगभग लोग सो जाते थे। तो इसलिए देर रात को जाते थे कि तब तक गुस्सा शांत रहेगा, कुछ तो थोड़ा कम लगेगा। क्योंकि गलती करी है तो डंडे तो लगने हैं, ये तो पहले से पता होता था, लेकिन थोड़े कम लगे इसलिए अपन टाइम ज़्यादा इधर वेस्ट करके जाते थे रात को। तो मैंने उस पर भी लिखी है कि छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना और छोटी छोटी बातों पर मान जाना। कि छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना और छोटी छोटी बातों पर मान जाना, ऐसा हमारा रोज का नाटक था। और पता नहीं कहाँ चला गया वो दिन। कि पता नहीं कहाँ चला गया वो दिन, जब मम्मी की डर से देर रात को घर जाया करता था। जब मम्मी की डर से देर रात को घर जाया करता था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अब बचपन में हम लोग एक और करते थे, जैसे एक और चीज़ करते थे। और अभी हम लोग जो अगर बच्चों के साथ खेलते हैं, छोटे बच्चों के साथ, तो हम लोग अब उसको वो बातें बोलते हैं जो हमें पहले हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बताते थे। जैसे अभी भी होता है चंदा मामा, क्या फेमस था यार हम लोगों के लिए चंदा मामा। सबका मामा था चंदा मामा, जितने हमारा ग्रुप में दोस्त वोस्त थे, सबका एक ही मामा, जिस मेन मामा वो चंदा मामा। और पहले वो एक कविता टाइप का होता था, चंदा मामा दूर के पुए पकाए कूर के, ऐसा करके कुछ। काफ़ी फेमस था वो, सबको याद हो जाता था पहले बचपन में। तो और दूसरा कि जो होता ही नहीं रियल वर्ल्ड में, अभी के हिसाब, अभी मतलब जो होता ही नहीं था कभी, वो हमारे सपने में आता था। अभी के सपने क्या होते हैं कि अभी के सपने में वही आते हैं जो हो सकता है, ऐसा करके कुछ। लेकिन पहले के सपने वो थे जो होता ही नहीं है। सपने में कौन आता था? परी आता था सपने में, परी के साथ खेलते थे हम।
परी टॉफियाँ खिलाती थी, सुपरवीर आते थे, सुपरवीर हमको ताकतवर बनाते थे। ऐसा करके कुछ ऐसे ऐसे सपने देखते थे यार, अच्छे थे वो भी दिन। तो मैंने उस पे भी लिखे थे, उस पे भी लिखा है मैंने कि थे नादान हम इतने उस वक्त, कि थे नादान हम इतने उस वक्त कि चांद को अपना मामा मानता था, और जो सच में होता ही नहीं, और जो सच में होता ही नहीं, वो सुपरवीर हमारे सपनों में आता था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अब बचपन की एक और बातें हैं, जैसे जब हमारा दोस्त, जैसे मान लो कि आप मेरे दोस्त थे, आप समझ लो कि आप बचपन में हो, अभी अपन दोनों बच्चे हैं, आप मेरे दोस्त हो, तो हम दोनों दोस्त हैं। फिर अगर आप बगल का कोई एक और लौंडा आ गया, कोई और बंदा आ गया, बच्चा, जो आज 10 रुपए की आज वो टॉफ़ी लेके आया है, या 10 रुपए की कोई बिस्किट लेके आया अच्छी वाली, और मेरे पास या आपके पास एक भी रुपया नहीं है, और वो हम लोगों को ऑफर करता है कि तू उससे दोस्ती तोड़ के मेरे पास आ जा, तो हम तुमको बिस्किट खिलाएंगे। भाई साहब 2 मिनट नहीं लगता था इससे दोस्ती तोड़ने में। और दोस्ती टूटती कैसे थी, ये मोटे वाले फिंगर से अपन दोस्ती करते थे, और ये वाले फिंगर से दोस्ती तोड़ते थे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1 से 2 मिनट में ऐसे करें, चलो तुम दोस्त नहीं हो मेरा, नहीं दोस्त हो गए, और ये वाले से दोस्ती टूट जाती थी। और वो भी क्यों, क्योंकि आज उसके पास 10 रुपए का बिस्किट था, इसलिए। तो मैंने उस पर भी लिखा है। और ऐसा नहीं है कि अब ऐसा हो गया तो अब वो हमेशा के लिए दूरी हो गया, नहीं, अब वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा कभी, वो फिर कल मेरा ही दोस्त बनेगा। जब कल होगा उसके पास पैसे नहीं रहेगा, 10 रुपए की बिस्किट, मेरे पास 1 रुपए की टॉफ़ी रहेगा, तो वो मेरा दोस्त हो जाएगा। फिर वो ये मोटे वाले फिंगर से मिलाएगा और हो जाएगा मेरा दोस्त। ऐसा होता था पहले, और बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ें। तो एक यहाँ लिखा मैंने एक लाइन, कि एक अंगुली से दोस्ती होती तो दूसरी से टूट जाया जाती थी, कि एक उंगली से दोस्ती होती तो दूसरी से टूट जाती थी। मतलब तो पता नहीं था दोस्ती का, कि मतलब तो पता नहीं था दोस्ती का, मगर निभाया पूरी ईमानदारी से जाता था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अब अपन धीरे धीरे बचपना बीतता है मेरा, बीतता है हमारा, फिर हम लोग धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब इतने बड़े भी नहीं होने लगते हैं कि हर कुछ समझ जाए दुनिया को, लेकिन इतने छोटे भी नहीं रहते कि कुछ भी ना समझे। जब बीच वाले में रहते हैं अपन, कि थोड़ा थोड़ा दुनिया को समझने भी लगते हैं, थोड़ा थोड़ा बचपना वाला बुद्धि भी रहता है। तो मैंने वहाँ पे एक लाइन लिखा है कि उस वक्त अपने को क्या लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग अपने बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी खुशी जितने बचपन में होता था उतना नहीं रहता है, कम होने लगता है। तो उस पे मैंने एक लाइन लिखा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, बहुत कुछ ले गया वो, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, बहुत कुछ ले गया वो, और समझने लगे थे जब दुनिया को थोड़ी थोड़ी, और समझने लगे थे जब दुनिया को थोड़ी थोड़ी, तो हमारी खुशी हमसे दूर चला गया, तो हमारी खुशी हमसे दूर चला गया। और सोच रहा था एक दिन मैं अंधेरे में, कि मैं भी कभी खुश हुआ करता था। और सोच रहा था मैं एक दिन अंधेरे में, कि मैं भी कभी खुश हुआ करता था। तभी याद आया मुझे, अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। अब अपन ये मिडिल वाला टाइम से भी गुजर गए। अब इसमें बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा डीप में गया नहीं हूँ, क्योंकि यार बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट ही करते हैं। तो अब अपन मिडिल वाले उससे भी गुजर गए। अब अपन हो जाते हैं 16, 17, 18 के एज में। तो अब हम ये सोचने लगते हैं और ये समझने भी लगते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारियां भी हो जाती है कि अब 2-3 साल बाद अपने हमें खुद के पैर पे खड़ा होना है। मम्मी पापा से पैसे वैसे लेने नहीं है घर से,
ऐसा करके दिमाग में एक बैठ जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब हम 17-18 के पास आते हैं तो हमारे पेरेंट्स को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है हमसे कि हम बैठे हैं या फालतू में घूमते फिरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, जितनी हमारे पड़ोसियों को है कि ये बैठा रहता है, ये करता है, वो करता है। उसे अपने बेटे की फिक्र नहीं है, उसे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कि वो बैठ के खा रहा है या वो ये घूम रहा है फिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसे हमारी फिक्र है, क्योंकि वो हमसे जल रहे हैं, क्योंकि हम क्यों बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि अरे यार, आपका बेटा 17-18 के एज का हो गया, आप कुछ काम वाम दो यार, उसको कुछ कराओ वराओ, क्या घर में बैठा के रखते हो, इतने एज हो गए, कुछ करवाओ उससे। तो मैंने उस पर भी मतलब, अरे हद है यार, मैं बैठा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरे पेरेंट्स को सोचना चाहिए, आप क्यों यार बिना मतलब में आ जाते हो सोचने। तो ऐसा होता है। फिर मैंने उस पर एक लाइन लिखी है कि होने लगे थे अब हम बालिक धीरे धीरे, कि होने लगे थे अब हम बालिक धीरे धीरे, ऐसा लोग अब बोलने लगे। कि होने लगे थे अब हम बालिक धीरे धीरे, ऐसा लोग अब बोलने लगे, कि सुनकर लोगों की बात अब तो। क्योंकि अब एक ही बात को अगर बार बार हमारे पेरेंट्स को वो बात पहुँचे, हमारे मम्मी पापा को वो बात पहुँचे, तो ऐसा होता है कि वो भी तंग आ जाते हैं कि हाँ यार, वो सच बोल रहा है, ये क्यों बैठ के खा रहा है, इसको कुछ काम करवाओ। तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि होने लगे थे अब हम बालिक धीरे धीरे, ऐसा लोग अब बोलने लगे, कि सुनकर लोगों की बात अब तो। कि सुनकर लोगों की बात अब तो, घर वाले भी बहुत कुछ बोलने लगे, आया मन में एक बात तभी। कि आया मन में एक बात तभी, कि घर वाले तो छोड़ो, आस पास के लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, तभी याद आया मुझे, अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था, अरे हाँ यार, वो दौर बचपन का था। तो ये मेरा लास्ट लाइन था। अब ऐसा नहीं है कि इतनी ही बातें होती है उसमें, बचपना में बहुत कुछ होती है जो अपन उसको स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर डिस्कस करें तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो देखते हैं, अगर हुआ तो अपन इसका नेक्स्ट पार्ट लाते हैं, या फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।